सेलिब्रेट करो खुदाबंद की पावर को यहां पे आज। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। तारीफ करते हुए सेलिब्रेट करो खुदाबंद की ताकत को। शाउट करो हालेलुया, शाउट करो होसेना। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। ऊंची आवाज से कहो हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में आप सबका। मेरा विश्वास है कि आज जो कुछ आप सुनेंगे, चाहे वो गवाहियां हो चाहे वो वचन हो, आपकी लाइफ को वो बदलेगा और ब्लेस करेगा और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आप एक ईश्वरीय इंतजाम के नीचे हैं। मैंने कहा आप एक ईश्वरीय इंतजाम के नीचे हैं। इस तार वाले आदमी को दूर कर दो, इसको तार वाले ना पीछे कर दो इसको। अपने हाथों को उठाओ और कहो आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। फिर से कहो परमेश्वर से। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ फिर से। उठा अपने हाथों को। और कहो आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो खुदा। इतना ये बड़ा हॉल है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि हॉल छोटा पड़ चुका है। बाहर भी टेंट लगने शुरू हो गए, पीछे ग्राउंड्स में टेंट लगते हैं, ओवरफ्लोज लगते हैं। और खुदाबंद ने मुझसे कहा है कि अपने तैयारी को मुझे डबल रखना है इस साल, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं स्पिरिट में परमेश्वर लोगों के मनों को खींच के लेके आएगा अपनी हजूरी में। अपने रिश्तेदारों से बात करो, आपको वो दुखों में मिलेंगे। अपने दोस्तों से बात करना शुरू करो, आपको साफ मालूम होगा कि इनको परमेश्वर की जरूरत है। और स्पिरिट जो मुझे बता रही है वो ये है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आप देखोगे चर्च में लोगों को परमेश्वर खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा अपनी ओर। वो उन्हें खींच के लेके आएगा। कुछ गवाहियों को हम अभी सुनेंगे। साउंड की आवाज आ रही है सबको कि नहीं? क्लियर सुन रहा है? अगर हाथ हिलाओ अगर सुन रहा है तो क्लियर बिल्कुल। बहुत काम किया पिछले हफ्ते, अभी और काम बहुत करने वाला है, लेकिन बहुत काम अभी और भी करेंगे। सुन रहा है? चेयर सेक्शन को सुन रहा है उधर के नहीं सुन रहा? अगर नहीं सुन रहा तो नहीं हिलाना हाथ।
कई जगह पे नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब हाथ नहीं हिलाया उन्होंने, तो आपको चेक करना है। टीम, टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। हेलो जैमसी की पापा जी। पापा मेरा नाम लखविंदर सिंह है, मेरी वाइफ का नाम मनप्रीत कौर है, मैं अमृतसर अजनाला के रहने वाला हूँ। मतलब और पापा अपोस्टल जी, इनकी मैरिज अगस्त 2021 में हुई। तो हेलो जैमसी पापा जी, 2021 ਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਬੱਚਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਲਾਨ नहीं बच्चा हो प्लान रहा। करने के बाद पापा जी इन्हें डॉक्टर ने कहा कि इसके टेस्ट हुए तो इसकी दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक थी। ओके। और पापा जी उसके बाद इसकी जो ट्यूब थी उन्हें खोलने के लिए बोला गया और बोलने के हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उसके बाद हमने पापा जी वो सब ट्राई नहीं किया क्योंकि हमें परमेश्वर का प्रेम था और परमेश्वर ने हमें। और अपोस्टल जी, जब इनको चेक किया गया, डॉक्टर ने दोनों के टेस्ट हुए। पहले तो इनकी वाइफ के जब टेस्ट हुए, डॉक्टर ने बोला कि इनकी दोनों फिलिपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, ऑपरेशन करेंगे, ओपन करेंगे आराम से। पर फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं दे रहे थे। और अपोस्टल जी 1.5 साल तक लगातार जब मेडिसिन इन्होंने खा के देख ली, कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। और उसके बाद 2023 में ये इतना ज़्यादा बीमार हो चुके थे ये बहन, इनके पेट में जब तकलीफ हुई तो सोचा चलो एक बार डॉक्टर के पास जाके चेक करवा के आते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम हुई है। जब इस बहन के टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बहुत ही हैरानी वाली बात बताई कि इनको HIV हो चुका है। और उसके बाद इनके हस्बैंड को बुलाया गया, इनको बोला कि तुम्हारे भी टेस्ट होंगे। दोनों के जब टेस्ट हुए तो दोनों का HIV जब टेस्ट किया गया, दोनों का HIV पॉजिटिव आया। और डॉक्टर ने बोला कि इस कारण आपको जो बेबी है वो नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी इस बहन को कंसीव नहीं हो रही है। और आप इसके बाद बेबी का सोचना भी मत, नहीं तो बच्चे की जान को भी खतरा है और तुम्हारी जान को भी खतरा है। और डॉक्टर ने दोनों का इलाज शुरू कर दिया। लगातार इलाज चला पर 1% भी सुधार नजर नहीं आया। इनके जो ये भाई खड़े हैं, इनकी फैमिली इनको बोलती थी कि तू दूसरी शादी कर ले क्योंकि तेरी वाइफ के कभी बच्चा नहीं होगा। और ये बातें इनको हर रोज सुनने को मिलती थी, कभी परिवार से, कभी आस पड़ोस से, कभी रिश्तेदारों से। यहाँ तक के जो प्रेग्नेंट लेडीज होती थी वो इनके पास तक भी। ओके। सो स्टार्ट हुआ कि आप दोनों के बेबी नहीं था और आप डॉक्टर के पास जी गए। पापा जी। शुरुआत यहां से हुई। हाँ जी पापा जी। आपकी वाइफ, हाँ पापा जी। शुरुआत हुई कि आपके बेबी नहीं था, आपने डॉक्टर को दिखाया तो फेलोपियन ट्यूब्स जो थी वो ब्लॉक निकली। हाँ जी पापा जी। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसको खुलवाओ, ऑपरेशन करो। हाँ जी पापा जी। आपने नहीं करवाया। नहीं पापा जी। आप घर चले गए। हाँ जी पापा जी। उसके बाद इनकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। हाँ जी पापा जी। क्या होता था इनको? पापा इसका शरीर सूखने लग गया, बुखार आने लग गया, तो उसके बाद इसके शरीर से पानी ऑटोमेटिक ही निकलना शुरू हो गया। और डॉक्टर ने कहा कि आप इसके टेस्ट करवा लो और HIV हमें इसे पॉजिटिव आया। फेलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन नहीं करवाया, आप घर चले गए। हाँ उसके जी। बाद ये सूखने लग गई, हाँ जी पापा जी। बीमार रहने लग गई। हाँ जी पापा जी। पेट खराब रहने लग हाँ जी गया। हाँ जी पापा। वेट कम हो गया। हाँ जी पापा जी। डॉक्टर के पास गए तो उसने एडिशनल टेस्ट किए हाँ जी पापा तो जी। इसका HIV पॉजिटिव आया, हाँ जी पापा जी। एड्स आया। हाँ जी। तो जब इसका HIV पॉजिटिव आया तो डॉक्टर ने तुम्हें भी बुला लिया। यस पापा कि जी। तुम्हारा भी, तुम्हारे हस्बैंड का भी टेस्ट हाँ जी करें। हाँ जी पापा जी। और तुम्हारा भी HIV पॉजिटिव आया। हाँ जी पापा तुम जी। दोनों को एड्स था। हाँ जी। अब तुमको मालूम था एड्स कैसी बीमारी है? नो पापा जी। कि ये मार देती है आदमी को, इसका कोई इलाज नहीं। नहीं पापा जी। और तुम्हें मालूम नहीं था तुम्हें एड्स है। हाँ नहीं पापा टेस्ट जी। ने बताया कि तुम्हें एड्स है, हाँ जी। इसे एड्स है, इसलिए तुम सूखते जा रहे हो। हाँ जी। पेट हाँ जी पापा पेट जी। का रोग है। बच्चा तो अब सेकेंडरी हो गया कि अब तो तुम्हारी जान की परवाह हो गई हाँ जी तुमको। हाँ जी पापा जी। बड़े ध्यान से टेस्टिमनीज को समझने की जरूरत है हमें। उसके बाद इनको चर्च के बारे में, तनु चर्च बारे किन्ने दस्या? परमेश्वर, साड़ी सिस्टर ने पापा जी। तुसी परमेश्वर ਨੂੰ नहीं सी जानते? नहीं पापा जी। कभी सुना नहीं था? नहीं पापा जी। कभी चर्च नहीं गए? नहीं पापा जी। नाम क्या है आपका? लखविंदर सिंह। आपका? मनप्रीत। मनप्रीत। जब आपकी बहन ने आपको चर्च के बारे में बताया, जी पापा जी। आपने आना शुरू किया? यस रेगुलर आते रहे पापा जी। कहाँ, किसी ब्रांच में के यहाँ? नहीं नहीं पापा यहाँ ही। आप यहाँ और किस जगह से हैं आप? कहाँ रहते? अमृतसर में। अमृतसर अजनाला। अजनाला में, हाँ ठीक जी। है।
जब आप यहाँ पे आए तो क्या बदलाव हुआ? पहले आपने जब टेस्टिमनी सुनी, वचन सुना, तो क्या लगा आपको? पापा जी हमारे जने कि जब ਅਸੀਂ पहली बार आए थे ना ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਣੇ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦਿਓ ਗਵਾਹੀ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਹੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ ਡਿਆ ਵਾ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੀ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੈਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ? ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੰਗੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹਿਰੇ ਸੁਣਦੇ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਚਰਚ ਆਪਣੇ? ਪਾਪਾ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ? ਹਾਂਜੀ। ਹਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? 3 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਏਡਜ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਬਲੌਕ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂਜੀ, ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰੀ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਆ ਚ ਪਾਪਾ। ਵਿਆਹੀ ਆ ਉਹ? ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਵਿਆਹੁਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਲੇ। ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ चर्च आए, 3 साल लगातार चर्च आते रहे, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ क्या हुआ उसके बाद सुनेंगे अभी। और अपोस्टल जी उसके बाद जब ये चर्च में आए तो जब 3 मार्च 2024 को जब आपने स्पेशल प्रेयर करी कि जिनके पास बेबीज नहीं है और जिनको ऐसी बीमारियां हैं उनके अपने पेट के ऊपर हाथ रखो, तो विश्वास किया और पेट के ऊपर हाथ रखा। और अपोस्टल जी बड़े मिरेकल इनकी जिंदगी में हुए कि जब प्रेयर को रिसीव करने के बाद घर गए, उसके 1 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद। 1 मिनट, उस प्रेयर को हम देखेंगे, बाद में देख लेंगे। इसको आप वीडियो चढ़ा देना इंटरनेट पे, जिस दिन की इन्होंने प्रेयर रिसीव की थी। आज समय की वजह से ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵਾਈਫ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਗਰਮਾਹਟ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਰਮ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਲੱਗਾ ਗਰਮ? ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਗਰਮ ਲੱਗਾ? ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੈ? ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਗਰਮ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ? ਮਾਰਚ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ 3 मार्च 2024। 3 मार्च 2024 को इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। इन्होंने गरमाहट महसूस हुई। फिर की होया? घर गए तुसी, फिर की होया अगले महीने? उस तो अगले महीने की लगा तुहानू? ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। प्रेगनेंसी पॉजिटिव। मई 2024 ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ, ਮਾਰਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ 2025 ਜਨਵਰੀ ਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਉਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣੋ ਆਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ HIV ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 네ਗੇਟਿਵ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਏਡਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਐ, HIV ਠੀਕ ਹੋਣ ਡੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨੱਚੀਏ? हालेलुया। हमारे काम ऐसे हो रहे, नाचना पड़ेगा हमें। चाइल्ड HIV फ्री, मदर HIV फ्री, फादर HIV फ्री, फेलोपियन ट्यूब्स ओपन, बेबी आ चुका है। ऊपर देखो, खुदा की जितनी ताली बजा के तारीफ कर सकते हैं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। हालेलुया। आज टेस्टिमनीज ज्यादा हैं तो हमें सुनना पड़ेगा जल्दी जल्दी। अपोस्टल जी, ये भी बहुत मार्वलस टेस्टिमनी है। इस बहन का नाम सुमन है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। जनवरी 2024 में ये बहन के ब्रेस्ट के लेफ्ट साइड के ऊपर अचानक से दर्द होनी शुरू हुई और उसमें ब्रेस्ट में इतना भारीपन था, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी और सारी रात ये रोते रहते थे। जब अपोस्टल जी इनके परिवार वाले इनको ओके, आप किनको था ये प्रॉब्लम? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੋਟੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਆਪ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਆਪ ਵੀ ਬਤਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ साइड। आप इनके कौन हैं? मैं हस्बैंड हूं उनका। हस्बैंड हैं, ओके, ठीक है। तो जनवरी 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ 2024-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਦ ਵਧਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਦ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਚੋਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰਸੌਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਉਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਜਨਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰਵਾਇਓ, ਪਹਿਲੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਈ ਫਰਵਰੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ 2025 ਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2025 ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਰਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਕੋਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ?
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਇਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ? ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11/2025 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਰਮਲ ਆਈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ है। ओ जीसस, तारीफ करो जोर। हालेलुया। हालेलुया। एक और टेस्टिमनी को अब हम सुनेंगे, सुनते रहना टेस्टिमनीज आज ध्यान से। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम गुरिंदर कौर है और साथ में इनके हस्बैंड है, और ये इटली से अपनी गवाही देने के लिए आए हैं आज। इनकी गवाही अपोस्टल जी के जुलाई 2013 में जब इनकी शादी हुई, तो 2015 में ये बहन जब अपने हस्बैंड के पास वापस इटली में चले गए, तो 2015 में जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए, उसके बाद कुछ समय के बाद जब सेकेंड टाइम इन्होंने बेबी के लिए ट्राई किया, तो इटली में एक बार डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गए। जब वहाँ टेस्ट हुए तो उसमें डॉक्टर ने बताया इस बहन को कि इनको थायराइड का रोग हो चुका है, और वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डॉक्टर ने ये क्लियरली इनको बोल दिया था कि आप बेबी का सोचना भी मत, अगर प्रेगनेंसी हो भी गई तो थायराइड के कारण ये काफ़ी रिस्की हो सकती है, इसका बुरा असर आपके ऊपर, बच्चे के ऊपर पड़ सकता है। फिर जब पूरा बॉडी का चेकअप हुआ तो उसमें पता चला कि इनकी रीढ़ की हड्डी के पास लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा मांस बढ़ चुका है। जब चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि इनको हर्निया का रोग भी साथ में हो चुका है, और इन बीमारियों का लगातार जब इलाज चलता रहा, इंजेक्शन लगवाते रहे, लेकिन रिकवरी 1% भी नज़र नहीं आ रही थी। और इस बीमारी के कारण इनका पूरी तरह से काम करना, उठना बैठना, चलना फिरना, यहाँ तक कि सांस लेना, बोलना तक भी इनका बंद हो चुका था। वो बीमारी का इतना बुरा असर इनके ऊपर पड़ा। और अपोस्टल जी, उसके बाद जब ये आखिर इटली के एक डॉक्टर के पास गए ऑपरेशन करवाने के लिए, जिसने बोल दिया था, और ये सुनकर ये इतना ज़्यादा डर गए थे कि मैं ऑपरेशन करवाऊंगी तो कहीं मेरी बीमारी और ना बढ़ जाए। फिर 2017 में इनकी सिस्टर इन लॉ है, वही इनके साथ रहते हैं, वो जब अंकुरला मिनिस्ट्री की चर्च की मीटिंग देख रहे थे, इन्होंने उनकी तरफ देख के मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ बढ़ने लगा। 2019 में अपोस्टल जी ये इंडिया वापस आए। आपने लिखा है कि आप अपने घर का जो रेगुलर जो आपकी लाइफ थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी, आप झुक नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, Yes, पेन्स रहती थी। Yes. क्या होता था आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट क्या था इस चीज का? पापा, मेरी बेटी 3.5 साल की थी उस वक्त, हाँ। तो मैं उसे भी उठा नहीं सकती थी, तो मैं ऐसे दीवारों को पकड़ के मैं बाथरूम वगैरह जाती थी। इटली में, और जो आपका इलाज कर रहे थे वो सारे इटालियन डॉक्टर, अच्छे जी, डॉक्टर, जी, बड़े जी, डॉक्टर्स थे वो जी, सभी। और पहले ये शुरू कहाँ से हुआ? कौन सी बीमारी का आपको थायराइड का मालूम हुआ? थायराइड पहले था। उसके बाद हर्निया हुई, जी। बैक प्रॉब्लम हुई। जी जी। क्या फर्क, टोटल कैसी बॉडी हो गई थी आपकी? क्या आपकी रेगुलर लाइफ थी? थायराइड का तो इतना नहीं था, लेकिन जो हर्निया की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जी, मैं पूरी तरह जैसे बेड पे ही थी, और घर का कोई काम भी नहीं कर सकती थी, चलने फिरने में मुझे बहुत प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि इटली में ऐसा भी नहीं है कि पड़ोसी को बुला के हेल्प ले ली। जी जी। वहाँ कोई हेल्प नहीं जी, ऐसे नहीं। करता कोई भी। जी। तो डिफिकल्ट लाइफ हो गई थी आपकी। बहुत ज़्यादा। और आपके एक रिलेटिव थे जो चर्च के साथ जुड़े हुए थे। जी जी, मेरी सिस्टर ऑन लॉ है ना उधर ही, तो वो आप अंकनुला मिनिस्ट्री की मीटिंग को फॉलो किया करते थे, तो हमने भी उनके साथ देखना शुरू किया, तो हमारा फेथ बढ़ा। फिर क्या हुआ, कैसे बदलाव शुरू हुआ आपकी तो लाइफ? फिर उसके बाद हम 2018 में मेरे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, और 2019 में हम इंडिया में आए थे। तो फिर हम आपसे मिले, तो आपसे जब मिले तो आपने बोला कि कल आपका ले हैंड होगा। मैंने आपको प्रॉब्लम बताई तो आपने बोला डोंट वेरी। तो फिर आपने मुझे ऑयल दिया था, अनॉइंटिंग ऑयल की 30 बॉटल्स दी थी, छोटी वाली। वो इनका ले हैंड हो रहा, हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। रक्षा करे यीशु मेरा गढ़ है। ऑयल दिया, हैंकी दिया, जी। और आप पर ले हैंड हुआ अगले दिन। जी जी जी। तो मेरी हीलिंग उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। आपको कैसे पता आपकी हीलिंग स्टार्ट हो गई? क्योंकि मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई कि मैंने अपने बच्चे को खुद उठा के लेके गई इधर से। तो और आपने जो इटली में आपका इलाज चला वो कौन सा हॉस्पिटल था, कहाँ पे है वो? इटली ट्रेंतो में है, सांता कियारा। सांता कियारा।
जी। बड़ा हॉस्पिटल बड़ा है, हॉस्पिटल है। आप वहाँ पे अपना इलाज करवा रहे थे जी, जी। थायराइड का, क्योंकि बेबी प्लान कर रहे तो नहीं हो रहा था। जी, जी। तो थायराइड बहुत हाई था, डॉक्टर ने कहा बेबी प्लान मत करो नहीं तो जी। रिस्की होगा। जी, जी। उसके साथ साथ हर्निया हुई, बैक जी। प्रॉब्लम हुई, जी। आपने रेगुलर काम करना चलना आपके लिए मुश्किल जी। हो गया, सब कुछ डिफिकल्ट हो गया। जी जी आपकी बहन जानती थी, सिस्टर इन लॉ, जी उसकी वजह से आप 2019 में यहाँ पे आए, जी आपसे मिला गया, जी। अनॉइंटेड ऑयल हैंकी देकर आप पर ले हैंड प्रेयर हुई। जी यस पापा। जब आप पर प्रेयर हुई, आपने कहा कि आपको महसूस हुआ कि आप हल्की हो गई, जी, जी। आपकी हीलिंग शुरू हो गई। यस पापा। क्या वो जोश था एकदम से, जोश में आपको लगा कि रियली कोई बदलाव हुआ? जी नहीं पापा, मेरे को तो याद भी नहीं रहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। एक दिन इंडिया से मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया, कहती तेरी वो प्रॉब्लम कैसी है जो तेरे कमर में प्रॉब्लम थी। मैंने कहा मुझे तो उसका याद भी नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम थी। तो उस दिन से लेके क्योंकि आज बहुत तक- से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये जोश में व्यक्ति खड़ा हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, जब किसी आदमी को दिक्कत होती है ना, उससे मालूम होता है सिर्फ कि प्रभु ने उसकी लाइफ में कैसे स्पर्श किया है। मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में यह स्पर्श पाया है प्रभु से, और उनमें से आधा टाइम मैंने टीवी के माध्यम से भी पाया है। क्योंकि उस समय पंजाब में ऐसा नहीं था कि बहुत सारी अनॉइंटेड चर्चेस थी तो आप चले जाओ, तो ऐसा नहीं था। तो हमें ढूंढना पड़ता था कहाँ से हम सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करें, और मैंने प्रभु के स्पर्श को पाया। अब जिसने पाया उसी को पता है। जब आप यहाँ पे आई, उससे पहले आप चल नहीं सकती थी प्रॉपरली, अपनी दीवार का सहारा लेके चलती थी, जी। बेबी को नहीं उठा सकती थी। नहीं। जो बेबी अभी आपके हस्बैंड ने उठाया हुआ है उसकी बात आप कर रहे हो। उससे बड़ी है। ओके, एक है। जब आपके ले हैंड हुआ, आप फिर से बताओ क्या फील हुआ आपको? मुझे हल्का महसूस हुआ उसके बाद। जब आपको हल्का, एक है फीलिंग हल्की महसूस हुई, लेकिन फिजिकली क्या फर्क पड़ा आपको? उसके बाद आपने बेबी उठा लिया, उसके बाद मैं अपने नॉर्मल काम करने लगी, और हम 3 दिन बाद हम वापस चले गए। ओके। आप 3 दिन बाद, यानी किस महीने आप आए थे? हम आए तो जून में थे, लेकिन मेरा ले हैंड सितंबर में हुआ था। ओके, सितंबर, फिर सितंबर तक आप यहीं रहे? जी जी। ओके, सितंबर जब आपका ले हैंड हुआ, उसके बाद जब आप वापस चले गए तो क्या हुआ? मैंने इधर ही अपना टेस्ट भी किया, तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव था। अब समझ आ गई होगी आपको। वो प्रेगनेंसी जो आप सालों से कंसीव करना चाहते थे, नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ थायराइड, यस हाई थायराइड। यस पापा। डॉक्टर ने कहा था मत करना, लेकिन उसके बाद आपको दिक्कत हुई पीठ की, जिसकी वजह से आपको यहां आना पड़ा। यस। आपने वेट की ले हैंड की इतनी देर, क्योंकि जून से आप आए, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त। नहीं पापा, मेरी बेटी स्कूल जाती थी ना, तो मुझे उसकी वजह से जून में आना पड़ा था। ओके, आप जून में आए, सितंबर आपका ले हैंड हुआ। जी। आपको ऑयल दिया, हैंकी दिया, जी। आप ले हैंड करा के तीसरे दिन चले गए। यस। सिर्फ आपके शरीर में पीठ की और हर्निया की और थायराइड की हीलिंग ही नहीं हुई, यस ये इस बात का प्रूफ था कि जब परमेश्वर ने आपको छुआ, उसने कंप्लीट छुआ है। यस। आपकी प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव निकली। यस पापा। और क्या हुआ फिर आपके? उसके बाद प्रभु ने मुझे बेटी से ब्लेस किया। अभी आपके पास परिवार कंप्लीट, हम दो, हमारे दो। नहीं Oh, पापा, उसके Jesus. बाद मुझे प्रभु ने बेटे से भी ब्लेस किया है। ओके, उसके बाद फिर कुछ हुआ लगता है आपके? यस। क्या हुआ उसके बाद, स्टोरी क्या है? पापा उसके बाद मेरी बेटी, हम अपनी फैमिली में खुश थे, लेकिन हमारी जो बड़ी बेटी थी ना, जब हम मीटिंग देते थे तो वो बोलती थी कि मुझे भी जर्मिया जैसा भाई चाहिए, तो आप क्यों नहीं हमें ला के दे सकते? तो मैं उसे कहती थी कि आप यीशु पापा से मांगो। तो मैं जब 2022 में हम आए तो हमारा ले हैंड हुआ, और मम्मा ने हमारा ले हैंड किया। वो ले हैंड को है, वीडियो देखेंगे उसकी वीडियो को। तू आने वाला है, कुप्पी में तेल भर कर रख दो, ख्वाबों की नींद में ना सो। ओके, क्या हुआ उसके बाद? जब सितंबर 2022 पर आप पर ले हैंड हुआ। जी जी, सितंबर में मेरा ले हैंड हुआ, और हम उसके भी 1 हफ्ते बाद चले गए, और अक्टूबर को मैंने जब चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी, और प्रभु ने मुझे सेफ रखा, और मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, और हमने इसका नाम भी यिर्मयाह रखा है। मेरा यीशु बचाने वाला जितनी
जितनी ताकत है तारीफ कर दो खुदा पर। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसे मिरेकल कोई दुनिया का आदमी अब इनको बोल नहीं सकता, किसी की हैसियत नहीं कि यीशु मसीह को मत मानो। कोई बोल सकता है ऐसे स्पर्श लेने के बाद कि आप अपने घर के काम नहीं कर पा रहे हैं, और सिचुएशन कहां से शुरू होती कि थायराइड बढ़ जाता है और डॉक्टर बोलता है प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं, अगर होगी तो हाई रिस्क है, मत करो। पीठ की प्रॉब्लम शुरू होती, हर्निया स्टार्ट होता है, बच्चे को उठा नहीं पाती, आती है ले हैंड होता है, सामर्थ फील होती। अच्छा, हो सकता है जोश जोश में फील हो रहा हो कुछ, लेकिन बेबी को उठा रही है, सब रेगुलर काम कर रही है, और सेम अगले मंथ प्रेगनेंसी, सेकंड बेबी, थायराइड नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। थर्ड टाइम फिर आते हैं, फिर ले हैंड होता है। लोग सोचते होंगे पता नहीं क्या करने जाते हैं इंडिया, पता नहीं कौन सा डॉक्टर बैठे हैं वहां पे, कौन सी दवाई खा के आते हैं कि जो चाहते हैं वही ले लेते हैं। है तो डॉक्टर ही हमारा, लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर जीसस, सबसे बड़ा। आप समझ पा रहे हैं टेस्टिमनीज को? ओनली बिलीव। अगर आप विश्वास करें तो सब कुछ हो सकता है। 3 साल एक कपल चर्च आता रहा क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक थी, बेबी नहीं हो रहा था। जब एक दिन बीमारी हो गई, सूखा पड़ना शुरू हो गया, पेट की दिक्कत हो गई, डॉक्टर ने टेस्ट किया तो HIV। तेरे को है तो तेरे हस्बैंड को भी होगी, हस्बैंड को बुलाया, HIV। अब तो बेबी के बारे में सोचना मत, तुम करोगे उसको भी HIV निकलेगा। 3 साल चर्च आते रहे बिना चमत्कार के, सुनते रहे टेस्टिमनीज को। प्रेगनेंसी हुई, टेस्ट हुए, तीनों नॉर्मल, कोई HIV नहीं, फेलोपियन ट्यूब ओपन हो गई। क्या हो गया ऐसा? जो अविश्वासी होते हैं ना, उनके सामने भी अगर यीशु मसीह आ जाए वो तब भी यकीन नहीं करेंगे। थोमा कहता मैं उसके हाथ में जब तक उंगली नहीं डाल लूंगा यकीन नहीं करूंगा। एक ऐसी ग्रेस कि जहां आप कैंसर और एड्स, जो जिनका नाम सुन के लोग डर जाते हैं, पैनिक अटैक आने लगते हैं लोगों को कि मुझे ये बीमारी तो नहीं है। कैंसर का मतलब मौत, HIV का मतलब मौत हो गया लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर एक फूंक में उन्हें उड़ा सकता है आपकी लाइफ से। अपने हाथों को उठाओ उसकी महिमा में। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। यीशु नाम में शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम में शैतान शर्मिंदा। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। अपने हाथों को उठाओ। कल मैं चला जाऊंगा पुर्तगाल के लिए, यूरोप के लिए। मेरी फ्लाइट को, वहां की टीम को, वहां की मीटिंग को खुदा के हाथों में सौंपो और कहो पिता, हजारों हजारों लाखों लाखों तेरे वचन को सुने और बचाए जाएं। एक एक सीट वहां जो बैठे अनॉइंटेड हो, तेरे लहू में छुपाते हैं सब टीम को। जो आने वाले लोग हैं खुदावन, वो अपने सवालों का जवाब वहां पे पाने पाए, तेरा मसा उन्हें हील करने पाए, तेरे कान उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दें। वो निराश वहां से वापस ना जाएंगे, नई आस उनकी जिंदगियों में से जाएगी और तू उन्हें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। बड़े बड़े काम वहां पर वो देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, और शैतान के फतह की
शैतान के ऊपर फतह की, विक्ट्री की गवाही मैं आपको यहां पर वापस आके दूंगा कि परमेश्वर ने शैतान की सीढ़ी को पांव से कुचल दिया है, पांव के नीचे उसके सिर को कुचलवा दिया है। खम्बरा चर्च, उसने आपके पैरों से शैतान के सिर को कुचल दिया है। आमीन बोलो 7 बार और इस आशीष को ले लो। आमीन, आमीन। इन गवाहियों के लिए जितनी ताकत है तारीफ कर दो एक बार फिर से। राहों की ज्योति है तू, सबका अपने हाथों को उठा के, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू। इस संसार का लव मैरिजेस जो एक दूसरे को प्यार करते थे टूट जाती, क्योंकि उनका सेंटर यीशु नहीं होता। अच्छी स्टोरी शुरू होती है, एंड अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस संसार की स्टोरीज की कोई गारंटी नहीं जब तक जीसस उनकी लाइफ में नहीं। लेकिन जीसस ने कहा वो मीठी कहानी है, उस कहानी का कभी बुरा अंत नहीं होता। जीसस के साथ लव करोगे, बुरा अंत कभी नहीं होगा। जीसस के साथ प्यार करोगे, एंड बेस्ट होगा। मीठी कहानी है तू, तू ही तू, तू ही तू, ये राहों की ज्योति है तू, झरनों का पानी है तू, मीठी कहानी है तू, तू ही तू ही तू। उठा के कहो हाथों को, खुदावन तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब मुमकिन है तेरे साथ। मैं अपने केस को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तू मेरी चिंता मुझसे ज्यादा करता है। फिर से कहो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु ने बड़ी एक आई ओपनिंग बात मुझसे की पिछले हफ्ते। प्रभु ने कहा कि अगर लोगों को यह मालूम है कि जब उनको पेट की दिक्कत होती है, वो घर बैठ के रोते नहीं रहते, पेट के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और पेट के डॉक्टर को दिखा देते हैं। जब उनको आंखों की दिक्कत होती है, वो आंखों के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आप घर बैठ के रोते नहीं रहते कि मेरी आंखें खराब है, मेरी आंख। आप जाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। पर जब एक क्रिश्चियन को प्रॉब्लम होती है, वो घर बैठा रोता रहता है। अगर उसे हीलिंग चाहिए तो परमेश्वर ने लोग ठहराए हैं जिनके पास हीलिंग का वरदान है, वो उनके पास नहीं जाते।
इसलिए वो रोते रहते हैं। इसीलिए प्रभु उनको बाइबल में बच्चा कहता है, मंदबुद्धि और मूर्ख कहता है, कि उन्हें सांसारिक बातों की तो नॉलेज है कि अगर मेरे फाइनेंस में गड़बड़ है तो मुझे अच्छे सीए के पास जाना है, अगर मेरे मकान में कोई दिक्कत है तो मुझे मिस्त्री के पास जाना है, मेरे साउंड में कुछ दिक्कत है तो मैं अच्छी टीम बुलाऊंगा दिल्ली से साउंड की, मुझे चेक करे। पर जब आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने लोग ठहराए हैं जिनके पास आपको जाना होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर ने डायरेक्ट अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करना होता तो वो कभी ना कहता कि मैंने चर्च में पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, टीचर्स ठहराए हैं। वो ये कहता कि मैंने अपना आत्मा ठहराया है जो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन वचन क्या कहता है? उसने कहा मैंने चर्च में इन लोगों को ठहराया है कि मसीह की देह उन्नति पाए। आप हील होंगे, आप उन्नति करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हीलिंग इज ए स्पिरिचुअल थिंग। आपके कमर में दर्द है, आप बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते फुल कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन जब वो दर्द हील हो जाता है आप फ्री हो जाते हैं फुल पोटेंशियल के साथ प्रार्थना करने के लिए। सो हीलिंग, डिलीवरेंस इज ए स्पिरिचुअल थिंग। ये कोई शारीरिक चीज नहीं है जिसको लोग, जिसकी निंदा करने लगते हैं क्योंकि उनके पास वो वरदान नहीं है। हाथ ना आए थू कोड़ी। ऐसे पास्टर्स भी हैं जिनके पास हीलिंग का वरदान नहीं है। अपने प्रचार से उनकी चर्च में लाखों लोग हैं जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास हीलिंग का वरदान नहीं, हम सच बोलते हैं इसलिए हमारे पास लोग थोड़े हैं। मैं आपको अकेले प्रचारक बता देता हूं जो इस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च है, वहां पे 3.5 लाख मेंबर हैं, सिर्फ प्रचार करता है पास्टर। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर ने लोगों को ठहराया है। अगर आप जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं, आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है कि मैंने तो उन लोगों को ठहराया है। तुझे हीलिंग चाहिए, जा। डिलीवरेंस चाहिए, जा। आज प्रोफेटिकली मैंने आपको एक बात बताई है कि 6 मंथ हमने फाइट की है, पहले 6, अगले 6 महीने महिमा के होंगे, ग्लोरियस होंगे, शानदार होंगे, शानदार, बिल्कुल शानदार। लोगों को लगता है शायद फेसबुक से नाम पढ़ के प्रोफेसी करना प्रोफेसी है, वो प्रोफेसी नहीं है। आप अपने लोगों को देखेंगे, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को देखेंगे कि वो स्पिरिट डबल ट्रिपल 10 गुना ज्यादा खिंचाहट से उनको अपनी ओर खींच रही है और परमेश्वर के भवन में लेके आ रही है। वो आत्मा आप देखेंगे उनके साथ, आप देखोगे। ये प्रोफेटिक वर्ड है जो मैं आपको दे रहा हूं। हालेलुया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एविएशन में बहुत सी नई टेक्नोलॉजी आप देखोगे। फ्यूचर तो ऐसा होगा कि जहाज क्रैश होने की घटनाएं 0.something% पे आ जाएंगी, इतनी कम हो जाएंगी। टेक्नोलॉजीज ऐसी होंगी कि किसी को बंदूक से मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको दूर से बिना बंदूक से मार पाएंगे। और लोगों का डिप्रेशन हाईएस्ट लेवल पे होगा। छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होंगे फ्यूचर में। और इसीलिए परमेश्वर की ओर लोग ज्यादा होंगे, विरोध भी ज्यादा होगा, अंधेरा भी ज्यादा होगा और उजाला भी ज्यादा होगा।
आपके बच्चे चमकेंगे तारों की तरह और लोगों को सिखाएं। और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। सडनली कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ही टेक्नोलॉजीज उस लेवल पे चले जाएंगी कि जो लोग परमेश्वर में नहीं होंगे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि आज अगर उसको सेफ्टी चाहिए वो अपने घर में जा सकता है, अपनी बख्तरबंद गाड़ी में जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में ये भी चीजें सेफ नहीं होंगी। गारंटी सिर्फ उसी की होगी जो यीशु के लहू में छुपा हुआ है। तो लोग ज्यादा जरूरत समझेंगे परमेश्वर में आने की, जिस तरह कोविड के बाद हुआ। लोगों को ज्यादा महसूस हुआ कि हमें परमेश्वर के करीब रहना है। तो आप अगर घर में बैठे कंप्लेंट कर रहे हैं तो गलती परमेश्वर की नहीं है। आपको हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, प्रोफेटिक आपको विजन चाहिए, परमेश्वर क्या चाहता है, आप जीवित चर्च में आएं और सुने फिर परमेश्वर क्या चाहता है। मेरे 21 साल परमेश्वर में पूरे हो जाएंगे। इसको जूम करो जरा। ट्वेंटी 21 ईयर्स। मुझे ऐसा लगता है मैं कल परमेश्वर में आया था। मुझे लगता ही नहीं मैंने 21 साल बिता लिए हैं परमेश्वर में। जब मैं प्रभु में आया था मैं 19.5 साल का था। आपको यह बात समझनी ही पड़ेगी। तैयार हो इस मीटिंग के लिए? ये आम मीटिंग नहीं होगी। आप इस मीटिंग में इतनी फायर को रिसीव करके जाओगे ना, आप लोगों को हील कर सकोगे, आप हाथ रखोगे तो। मैं आपको बता रहा हूं, जो इस चर्च के रेगुलर मेंबर्स हैं ना, वो ऑलरेडी अनॉइंटेड है। मैं आपको बता रहा हूं, ऑलरेडी आपके अंदर मसा है, आपको चाहे ना मालूम हो। तो परमेश्वर ने ऐसे लोग ठहराए हैं जिनके पास आपको जाना है। इस मीटिंग में खासतौर जो बड़ी मीटिंग्स होती हैं, चाहे आप ब्रांच में जाते हैं, अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि आपको मेन ब्रांच में आना है, हेड चर्च में आना है, तो जरूर आएं। कई बार पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि वहां जा। कई बार आप जाते हैं ब्रांच में, ओके है, लेकिन कई बार होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करता है अंदर से और आप उस बात को इनकार करते रहते हैं। क्योंकि कई बार परमेश्वर ने कुछ एक्स्ट्रा काम आपकी लाइफ में करना होता है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि आपको मालूम हो कि पवित्र आत्मा जब आपसे बात कर रहा है किसी विषय में, आपको ऐसा ना लगे कि मेरा मन आपसे बात कर रहा है। क्योंकि विश्वासियों से परमेश्वर बहुत ज़्यादा बात जब नहीं करता या उनको पहचान नहीं होती परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है, मन की कौन सी है, तो वो सोचते हैं कि शायद उनके मन में ये बात आ रही है। लेकिन कई बार मन में नहीं आ रही होती, वो परमेश्वर का आत्मा उनसे बात कर रहा होता है। तो एक नियम आप अपनी जिंदगी में बना लें कि परमेश्वर ने डायरेक्ट वो कुछ नहीं करता। बाइबल कहती वो अपने लोगों का इस्तेमाल करता है। तो अगर आपको हीलिंग चाहिए, स्पिरिचुअल लोगों के साथ संगति करें, उस चर्च का हिस्सा बने जहां हीलिंग पावर अवेलेबल है। मैं हील हुआ कि नहीं हुआ यह बात अलग है, लेकिन अगर एक कैंसर वाला हील हो रहा है, एक HIV वाला हो रहा है, तो सब हो सकते हैं, क्योंकि वो ग्रेस उस चर्च के ऊपर अवेलेबल है। एक के बेबी हो रहा है, 2 को हो रहे, 3 को हो रहे, इसका मतलब ग्रेस अवेलेबल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ले हैंड करवाएं, आपको हल्का महसूस हो, आप सब कुछ उठा रहे हैं, आप अगले दिन 2 दिन बाद वापस जा रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं? ऐसा कैसे? आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, आपको HIV है, सब कुछ नेगेटिव लाइफ में बुरा चल रहा है, आप चर्च में बैठे हैं 3 साल से, समथिंग एक दिन समडे प्रेयर होती है, आप पेट पे हाथ रखती हैं, आपको गर्म महसूस होता है, अगले महीने में आप प्रेग्नेंट होती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका बेबी, आपका हस्बैंड, आप HIV फ्री हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक इत्तेफाक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 20,000 इत्तेफाक नहीं हो सकते।
एक संडे कम से कम आप 20-25 गवाहियां रेगुलर सुनते हो, 70 से 100 गवाहियां आप इंस्टेंट सुनते हो। थर्सडे मिला लो, पूरा महीना मिला के आप 800 से 1000 गवाहियां सिर्फ यहां सुनते हो। बन्नी कितनी है वो पता नहीं कितने हजार में। एक साल में क्या 25,000 इत्तेफाक हो सकते हैं? एक को जोश चढ़ गया, दो को चढ़ गया, 25,000 को जोश चढ़ गया। 25,000 अगर 25,000 गवाहियां लोग दे रहे हैं तो वो सचमुच परमेश्वर कर रहा है। अपने पड़ोसी को जोर से बोलना ये बात, बोलो अपने आप कुछ नहीं होता, तुम्हें करना पड़ता है। फिर से कहो, पहला शमूएल 22 उसकी 1 आयत में लिखा है, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई, उसके पिता का समस्त घराना उसके पास गया। कब की बात है ये तब की बात है जब दाऊद की जिंदगी में फाइट चल रही थी। शाऊल उसकी जान के पीछे लगा हुआ था, मारने के लिए उसको उसका पीछा कर रहा था। इस आयत से पहले दाऊद के ऊपर 3 बार भाला चलाकर फेंका गया था। कभी वो लकड़ी में धंस जाता था, 2 बार दाऊद बच जाता था। दाऊद को मारने की कोशिशें की गई थी 5 से 6 से 7 बार। अब दाऊद को मालूम हो चुका था शाऊल उसको मारना चाहता है। शाऊल का बेटा योनाथन उससे प्यार करता था और उसको हमेशा बचाता था। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि आपको मालूम हो कि परमेश्वर का आत्मा आत्मिक रीति से किस तरह से आपकी लाइफ में काम करता है। इस समय दाऊद की कंडीशन यह थी कि यह मसा हो चुका था शमूएल नबी के द्वारा, पर अभी तक आत्मा में सब कुछ मिल रहा था, शारीरिक रूप में कुछ भी फर्क नहीं था। जिस तरह एक भाई आके कहता है कि मैं आता रहा चर्च में, HIV वैसे ही था, फैलोपियन ट्यूब्स भी वैसे ही ब्लॉक थी। हां, आत्मा में मेरा विश्वास बढ़ गया, आत्मा में मेरी तरक्की हो गई, मैं परमेश्वर में विश्वास करने लगा, मैंने पाप छोड़ दिया, मेरी आत्मिक जिंदगी अच्छी हो गई। अभी आत्मा में फर्क पड़ रहा है, शरीर में कुछ नहीं हुआ। यह दाऊद का वो पीरियड था, वो समा था कि जब आत्मा में सब कुछ हो रहा है लेकिन शरीर में कुछ नहीं हो रहा। और अब वो ऑफिशियली भगोड़ा हो चुका है। पहले वो शाऊल के सामने रहता था, शाऊल पर दुष्ट आत्मा चढ़ता था, वो वीणा बजाता था, गाता था, शाऊल चंगा हो जाता था। अगले संडे से आपको स्पेशल मैं टीचिंग देने वाला हूं, मिस मत करना। चंगा होता था तो शाऊल को अच्छा लगता था। बीच बीच में दुष्ट आत्मा शाऊल पे अटैक करता था और वो जेलसी करता था दाऊद से, और बीच बीच में उसको मारने के लिए भाला चलाता था। वो डेंजरस थिंग कि आप किसी के सामने मिनिस्टर कर रहे हैं और शाऊल उस पे भाला चला रहा है, और हर बार वो बच जाता था। अब बात इससे आगे चली गई थी। अब वो ऑफिशियली भगोड़ा था, यानी उस देश से ही भाग चुका था। कुछ हुआ, क्या हुआ? 2 आयत में कुछ हुआ, देखेंगे। मैं 1, 2, 3 पढ़ूंगा, क्वायर के साथ और कलीसिया के साथ हम मिल के पढ़ेंगे। पहला शमूएल 22 की 1 हमने पढ़ ली है कि दाऊद वहां से बचकर गुफा में पहुंचा अदुल्लाम की। 2 आयत को हम पढ़ेंगे, 1, 2, 3। अपनी बाइबल से पढ़ें, स्क्रीन से अगर ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर बाइबल में है तो। अगर बाइबल नहीं लाए तो अगली बार लेके आए। क्वायर आपके साथ पढ़ेंगे, 1, 2, 3 क्वायर के साथ। क्या हो गया क्वायर? दाऊद वहां से चला
और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच सिर्फ गया। 2 आयत को पढ़ेंगे क्वायर के साथ, सोना बंद करो, ठीक है? मीटिंग में 2 आयत को पढ़ेंगे। और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए। सब ऊंची आवाज में बोलो, बोलो, जितने कर्जाई थे, जितने उदास थे और जितने मुसीबत में थे, और वह उनका प्रधान हुआ। 1 मिनट, दाऊद के पास कौन लोग आए? जितने संकट में थे, दूसरे कर्जाई, तीसरे उदास। क्या कलीसिया मिली है दाऊद को, हैं? कि जितने मुसीबत के मारे, जितने संकट के मारे, जितने कर्जाई, सब दाऊद के पास चले गए। जो पास्टर्स बड़ी बड़ी कलीसिया रखने का दर्शन रखते हैं ना, आप नोटिस करना, जो पहली कलीसिया आपकी होगी, शुरुआती लोग, वो बहुत ही दुखों के, कर्जों के और शैतान के मारे हुए होंगे। पर उन लोगों को देखकर कभी ये अंदाजा मत लगाना, क्योंकि ये लोग जो कर्जाई थे, ऋणी, कर्जाई, उदास थे, संकट में थे, जब दूसरा शमूएल में आप पढ़ते हैं, सारे के सारे दाऊद के योद्धा बन चुके थे, कर्जों से आजाद हो चुके थे, मुसीबत से आजाद हो चुके थे, और कोई भी उनमें से उदास नहीं था। इट्स अ परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, परफेक्ट उदाहरण है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे जो दर्शन में हो। अभी दाऊद की जिंदगी में भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, लेकिन वो आत्मिक है, स्पिरिचुअल मैन। जब मैंने खामरा चर्च स्टार्ट की थी, क्या था मेरे पास? कुछ नहीं था मेरे पास। मैं अपना बिजनेस करता था, एक बिजनेसमैन था मैं। लोग आते थे, मैंने गरीब है, अमीर है, डोंट वरी, वचन। आज वही लोग हैं जो लाखों की सपोर्ट कर रहे हैं हर महीने चर्च की। वही लोग सेम सालों से आ रहे हैं यहां, आज भी जानते हैं मुझे, मैं मिलता हूं उनसे और खुशी होती मुझे। पुराना मेंबर देखता हूं मैं, खुशी होती मेरे को। पता नहीं कहां पीछे पीछे बैठे रहते ये लोग, कभी कभी मिल जाते हैं, लेट आते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं ओवरफ्लो में। अब यहां पर वो ऋणी थे, ऋणी रहे, संकट में थे, संकट में ही रहे, उदास थे, उदास ही रहे, जब तक वो दाऊद के पास नहीं आए। क्या वो परमेश्वर को नहीं मानते थे? मानते थे। क्या वो प्रभु से प्यार नहीं करते होंगे? करते होंगे। लेकिन फिर ऐसा क्यों था? क्योंकि बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे लिए अपने मन के अनुसार चरवाहे ठहराऊंगा जो तुम्हारी चरवाही करेंगे। आज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आप देखेंगे ना, आप मोटे हो चुके हैं, तगड़े हो चुके हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ। शरीर में हम सब वेट लूज कर रहे हैं, लेकिन आत्मा में हम वेट लूज नहीं कर रहे हैं। ये लोग कर्जाई के कर्जाई रहे, संकट में थे, संकट में ही रहे, जब तक ये दाऊद के पास नहीं आए। आप क्यों विश्वासी हैं? जब तक आप एक जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं, मैं आपको बताता हूं, आपकी मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक दर्शन का हिस्सा बनाना है। दाऊद के ऊपर एक दर्शन था कि मेरे मन के अनुसार जो राजा होना चाहिए वो दाऊद है। दाऊद को एक टीम चाहिए जो दाऊद के आगे आगे काम करे। मैं दाऊद से बात करूंगा, दर्शन दाऊद को दूंगा, दाऊद मेरे लिए काम करेगा, यह टीम दाऊद के लिए काम करेगी। जब तक वो टीम दाऊद के लिए काम नहीं करेगी, मैं इनको संकटों से आजाद नहीं करूंगा।
मैं आपको सैकड़ों लोग बता सकता हूं जो एक समय सेवा में थे और भाग गए, आज मुसीबतों में हैं, और मुसीबतें छोटी नहीं है उनकी लाइफ में, और उन्हें लगता है ले हैंड से या एक मैसेज से या सॉरी मांगने से हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है। दाऊद को एक दर्शन दिया था कि दाऊद, मैं तुझे राजा बनाऊंगा क्योंकि तू मेरे मन के अनुसार चलने वाला है, तू मेरी प्रजा को आगे लेके जाएगा। ये मेरा दर्शन है। जितने लोग तेरा दर्शन में साथ देंगे, उनकी सारी पर्सनल मुसीबतों को मैं उनकी जिंदगियों से दूर करूंगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं उस दर्शन के कारण जो मेरा तेरे सिर के ऊपर है। अगर ये कर्जाई रोते रहते तो रोते रहते, संकट में रहते तो संकट में रहते। उन्होंने फैसला किया हम दर्शन के साथ जुड़ेंगे। एक अविश्वासी को पता है संगति रंगति को लेके आती है, अच्छी संगत अच्छी रंगत अविश्वासी को पता है। लेकिन एक विश्वासी कौन सी जगह जा रहा है जो उसके घर के नजदीक है, उसको किराया नहीं भरना। यहां थे इंडिया में 20,000 की नौकरी के लिए 1 घंटा जाते थे, बस में 1 घंटे से वापिस आते थे, हर संडे चर्च में होते थे। फॉरेन में चले गए, शनिवार भी काम करते, संडे भी काम करते हैं। और अगर बोलो ब्रांच जाते हो, नहीं, हाँ वेरी फार फ्रॉम माई हाउस पापा जी, साढ़े को 2 घंटे दूर है ब्रांच। 2 घंटे कैसे? पैदल नहीं, गाड़ी में 2 घंटे सिर्फ। और तुम फॉरेन में हो, अच्छा कमा रहे हो, और 2 घंटे तुम ब्रांच नहीं जा सकते, गाड़ी में तुम्हें 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तुमने अपने आप को इतना सोल कर लिया, इतना तुमने अपने आप को कूड़ा, इतना अपने आप को मुलायम कर लिया कि तुम शैतान के लिए ओपन हो गए कि वो तुम्हें मारे। और तुम भूल गए कि एक विश्वासी को एक जीवित चर्च जहां पर रूहें बच रही हो, उसका हिस्सा 100% होना ही चाहिए। एक विश्वासी सेल्फिश नहीं हो सकता। जिथे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हैगी, मैं उथे नहीं जाऊंगा। जहां प्रभु ने तुम्हें चुना है, तुम्हारी 10 बार भी बेइज्जती हो, वहीं रहो, क्योंकि वही तुम्हें प्रभु इज्जत भी देगा। तुम सेल्फिश हो, फुल ऑफ योर सेल्फ, अपने आप से भरे हुए हो तुम, कि तुम्हें कोई कुछ कह दे तुम्हें चुभता है, क्योंकि तुम अभी तक मरे नहीं हो। तुमने अब तक अपना क्रूस नहीं उठाया है, अपने आप का इनकार नहीं किया है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितनी बेइज्जती मेरी हुई है, मेरे मेंटर्स के द्वारा किसी की नहीं हुई होगी। इतना सिखाते थे मुझको वो, और मैंने कभी भी उस चीज का गुस्सा नहीं किया था। मैंने अपने पास्टर से उसकी अपनी टी-शर्ट मांगी थी, और मैं उसके ऑफिस के बाहर 8 घंटे तक रहा था। टी-शर्ट लेके ही निकला, मैं भी ढीठ था, मैंने कहा जाना ही नहीं, आज लेके ही जानी टी-शर्ट। जब तुम अपने आप में मरे ही नहीं हो, तुम्हें किसी वॉलंटियर ने कुछ कह दिया, तुम अपने आप से इतने भरे हुए हो, तुम प्रभु का स्पर्श नहीं ले सकते। जीवित चर्च का हिस्सा बनना आसान भी नहीं है। आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चर्च को संभालने वाले इस चर्च में 5200, 5300, पता नहीं 5500 वॉलंटियर्स हैं। 5500 वॉलंटियर्स, सब ब्रांचेस मिला के। आपको क्या लगता है, अगर उनमें से 1% भी किसी का दिमाग खराब हो, तो कम से कम 50 होंगे जिनका दिमाग खराब होगा। तो अगर आप किसी के दिमाग खराब करवाने पर दिमाग खराब कर सकते हैं, तो आपको अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि हजारों में कुछ तो लोग होंगे जो आज सताए हुए होंगे, मूड खराब वाले होंगे। क्या आप उनके कुछ बोलने से निरुत्साहित हो जाएंगे? क्या आपको नहीं पता आप जीवित चर्च का हिस्सा हैं? क्या आपको नहीं पता परमेश्वर ने आपको भेजा है? क्या आपको नहीं पता एक दर्शन के तहत आप यहां पर हैं और आपकी लाइफ आज से कभी सेम नहीं? ये प्रोफेटिक वर्ड है, कुछ करो या ना करो, आज मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ कभी सेम नहीं। आज के बाद एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप जा रहे हो। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए छत के ऊपर। हालेलुया। पढ़ो इन लोगों को, पहले शमूएल में पढ़ो इन करजाइयों को, इन करजाइयों को, इन ऋणियों को, इन दुखियों को, इन मुसीबत में पड़े हुए लोगों को पढ़ो। लेकिन मैं आपको बताता हूं फिर दूसरा शमूएल भी पढ़ना। हालेलुया। दूसरा शमूएल 23 उसकी 8 आयत से पढ़ना, जहां लिखा है दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं, तहकमोनी, यशोब, यशबेत, उसके बाद अहोदी दादे का पुत्र एलियाजर। आपको दाऊद के वीर मिलेंगे। कौन थे ये? वही ऋणी, वही संकट, वही मुसीबत, वही दुखी लोगों की एक छोटी सी कलीसिया जिसने दाऊद पर विश्वास किया कि इस परमेश्वर ने इसको खड़ा किया और हम प्रभु के काम करेंगे इसके साथ मिलके, और परमेश्वर ने उन्हीं को योद्धा बना दिया। कुछ ही समय की बात है, आप एक बड़े योद्धा के रूप में जाने जाएंगे, आप एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाएंगे, एक बड़े पास्टर्स के रूप में भी जाने जाएंगे। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए। इस कलीसिया में सिर्फ विश्वासी नहीं आते, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स सब आपके बीच में बैठे हैं। बड़े काम करोगे आप, बड़े काम करोगे आप। फाइनेंस की समस्याएं आपको नहीं होंगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। संगति एक अविश्वासी को भी पता है, संगति ही रंगत को लेके आती है, लेकिन विश्वासियों को नहीं पता। इसलिए तो परमेश्वर ने नाराजगी जाहिर की है बाइबल में। कहता जो अन्य जाति हैं, जो हनेरे की संतानें हैं, तुमसे ज्यादा चालाक हैं, तुम बोंधू हो, तुम बुद्धू हो, तुमसे ज्यादा चालाक है वो। उन्हें पता है आंख की प्रॉब्लम है, 2 मिनट में फोन पे बुक करेंगे आई डॉक्टर। गले की दिक्कत है, चलो ENT डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं पता कहां जाना है। तुम अभी भी प्रभु के सामने बैठ के रो रहे हो और प्रभु कहता है, ए भाई मैंने चर्च में लोगों को ठहराया है, हीलिंग चाहिए तो जा वहां जहां हीलिंग हो रही है। मैं तो हीलिंग कर रहा हूं, तू नहीं जा रहा। जा जहां डिलीवरेंस हो रही है, मैं तो कर रहा हूं। जा जहां पे परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करके प्रोफेटिकली आपको बता रहा है कैसे तैयार रहना है फ्यूचर के लिए, मैं तो बता रहा हूं, तू ही नहीं जा रहा। हालेलुया। पहला शमूएल 19:18 से 24 में लिखा, जब शाऊल भागा जाता था दाऊद के पीछे उसको मारने के लिए, तो दाऊद एक जगह पहुंच गया। तो शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने अपने दूत भेजे। कहता वो शमूएल नबी के पास चला गया, दूतों को भेज के उनको बुलवा लो। जैसे ही दूत गए वहां पे शमूएल नबी के पास जहां दाऊद था, लिखा वो भी नबूवत करने लगे, प्रोफेसी करने लगे। उसने दूसरा दल भेजा, वो नबूवत करने लगे, सारे दल नबूवत करने लगे। शाऊल आप चल पड़ा, कहता मैं जाना देखता की कर दे। जैसे ही शाऊल वहां पहुंचा, दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गया, प्रभु का आत्मा शाऊल पर चढ़ा और वो कपड़े उसके राजा के कपड़े खोल के वो नबूवत करने लगा। संगति शमूएल की अराउंड इतना मसा था कि आम व्यक्ति भी उस मसे में प्रोफेसी करने लगता था।
इतनी अनॉइंटिंग थी उसकी लाइफ में। मैं आपको यह सच कह रहा हूं, प्रभु की आत्मा से अगर आप लंबे समय से चर्च को अटेंड कर रहे हैं, आप हाथ रखेंगे रोगी चंगे हो जाएंगे। आप करके देख लो, वचन कहता है तो रोगियों पे हाथ रखा रोगी चंगे हो जाए। किन को कहता है? जो विश्वासी हैं। इसलिए नहीं कि आप इसी चर्च के मेंबर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इस बात का यकीन हो जाए, अगर आप एक जीवित चर्च का हिस्सा है तो आपने इतने महीने इतने साल वचन सुन लिया है, आपने पाप के बारे में आपको मालूम है, आप उससे दूर होंगे, आप प्रार्थना करने वाले होंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप रोगियों पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी संगति में हैं। जाओ अपने मुसीबत से भरे हुए दोस्त से बात करो, तुम 3 बार उससे मिल लो, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं आपको दावा करता हूं। जाओ अपने ऐसे रिश्तेदार से मिल लो जो दुखी है, चौथी मीटिंग में उसके जीवन में काम ना हुआ तो मेरे को बोलना। तुम्हारे अंदर प्रभु का आत्मा है, मसा है। वचन अकेला नहीं काम करता, पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसकी प्रेजेंस जब होती है, तुम वचन बोलते हो, वो छेदती है अगले व्यक्ति को, वो जल्दी कन्विंस होता है। पुराने समय में काउंसलिंग्स होती थी लोगों की, ये नहीं जो आप आते हो काउंसलिंग ले, वो अलग काउंसलिंग, फेथ काउंसलिंग। उनको यीशु मसीह के बारे में सिखाया जाता, बड़ी काउंसलिंग्स होती थी कि वो विश्वास में आ जाए। जब मसा उतरा चर्च के ऊपर और रोगी चंगे होने लगे, फेथ के लिए किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं। यहां बैठे बच्चे को भी पता है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, गवाहियां बताती हैं वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो भी दल नबूवत करने लगे। शाऊल ने सोचा होगा अच्छा लगता है स्पिरिचुअल आदमियों को भेज दिया है, और दूसरे बंदे भेज, कड़क दे जरा। वो कड़क आदमी भेजे, प्रोफेसी करने लगे। तीसरे भेजे, प्रोफेसी करने लगे। शाऊल खुद गया, प्रोफेसी करने लगा। वो ऑरा, वो एटमॉस्फेयर। आप परफ्यूम की दुकान पे काम करते हैं ना, परफ्यूम मत लगाओ, शाम को वहां से निकलोगे तुम खुद परफ्यूम, तुम उससे स्मेल आएगी। कभी किसी को दिखाया, कभी किसी को दिखाया, सारे दिन में वो तुम पे भी चढ़ गया है। अनॉइंटेड संगतियां करने से चाहे तुम पर हाथ ना रखा जाए और स्पेशल परफ्यूम ना लगाया जाए, पर तुम परफ्यूम से महक रहे हो, यह बात पक्की है। यूज करो इसे जब जरूरत हो, डरो मत। मैं नहीं कहता हर एक जन पे ले हैंड कर दो, तो पवित्र आत्मा से पूछो, सब पे ना मत करो, सबको मना मत करो, सबको हां मत करो। आप लोग, कुछ व्यक्ति आपको टेम्प्ट करते हैं जानबूझ के, शराब पी रहे होंगे, उनको ले हैंड से कोई मतलब नहीं, वैसे बोलेंगे प्रार्थना कर दो मुझ पे, ऐसे ही। वो अलग इशू है, पर आप में मसा है, ये 100% करेक्ट है, क्योंकि आप उस दर्शन का हिस्सा है जहां परमेश्वर वैसे ही कार्य कर रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसी संगति में जा जैसी रंगती, जैसी रंगत तू देखना चाहता है। आमीन, आमीन। कितने समझ रहे हैं इन बातों को? इंपॉर्टेंट है आपके दूसरे लोगों को भी यह वचन देना। आपके फेलो क्रिश्चियंस जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी सेम प्लेस के ऊपर, उन्हें बताएं कि क्यों जरूरी है एक दर्शन के साथ जुड़ना। हर व्यक्ति वो पास्टर जो आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रहा है,
दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम आज से कुछ महीने बाद एक चर्च होगी। दुनिया के सबसे गरीब देश में दुनिया का सबसे शानदार स्टेडियम एक चर्च बना रही है कि नहीं? यह परमेश्वर के हाथ का काम। गुजरात का स्टेडियम, प्योंगयांग का, नॉर्थ कोरिया का, दूसरे सारे स्टेडियम उससे आधे होंगे। जब चर्च बन रहा होता है अनाउंसमेंट भी नहीं करते, वो इस लेवल पे पहुंच गए। अगर अनाउंसमेंट करनी हमें 3000 करोड़ की जरूरत है, एक अनाउंसमेंट हुई 3000 लोग आ जाएंगे अपने आप। तो किसी ने पूछा कि ऐसा कैसे कि आपके लोग इतने खुले हैं? आपको अमीर लोग दिए परमेश्वर ने? कहता नहीं, जब मैंने चर्च शुरू की सबसे गरीब, सबसे मरे हुए लोग मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें सिखाया है हेल्प करनी है। कहते आपने हेल्प करना? मैंने कहा हाँ, टाइथ बोना सिखाया है, देना सिखाया है। आज वही लोग थे जो कर्जाई थे, गरीब थे, आज वही लोग इस चर्च को बना रहे हैं और वही लोग अमीर हो चुके, ब्लेस हो चुके। आपके पास थोड़ा आता है, आप सोचते नहीं ज्यादा आएगा तो मैं बोऊंगा। नहीं, मेरा तो साउंड का खर्चा है 10,000, 15,000 तो ऑफरिंग है, मैं टाइथ नहीं बो सकता चर्च का। इसीलिए आप हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। डिवाइन विजडम लगाएंगे तो वो अलग बात करेगी, शारीरिक बुद्धि सोचेंगे तो वो अलग बात करेगी। डिवाइन विजडम को यूज करें। संगति को कभी अपनी लाइफ से खत्म ना होने दें। मैंने अपनी जिंदगी में कई चीजों के लिए बहुत ले हैंड करवाए, लेकिन वो समय पे गई। कुछ ले हैंड से इमीडिएटली आराम आया, कुछ ले हैंड से 2 महीने में, और कुछ ले हैंड से बहुत देर बाद। क्योंकि कई बार परमेश्वर की भी योजना होती है आपको कहीं लेके जाने की, और अगर परमेश्वर आपको सब कुछ दे दे तो कई बार आप उसके वचन से और उसकी आत्मिकता से हट जाते हैं। संगति करते रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हम में काम करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो जितने संकट में थे, जितने कर्जाई थे, जितने उदास थे, सब दाऊद के पास इकट्ठे हुए। वह उनका प्रधान हुआ और वो 400 पुरुष थे, और सारे के सारे दाऊद के योद्धा बन गए, कर्जों से आजाद हो गए, संकट से निकल आए, उदासी चली गई। अपने हाथों को उठाओ, भविष्यवाणी करता हूं आपकी उदासी चली जाएगी, कर्जा चला जाएगा, मुसीबतों से तुम आजाद हो जाओगे। आमीन। 7 बार ये आशीष आपकी। आमीन, आमीन। अब हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। फिर से प्रार्थना करेंगे पुर्तगाल क्रूसेड्स के लिए। आप सब लोग 3 फास्टिंग करेंगे मेरे लिए और इन क्रूसेड्स के लिए, खुदा की दासी के लिए, क्रूसेड्स के लिए, मेरे लिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। खुदाबंद तेरे काम हो, तेरे मिरेकल्स हो, डिलीवरेंस, जो वेट कर रहे हैं खुदाबंद उनकी वेट खत्म हो वहां पे। बहुत से लोग आने पाए और डिलीवर होने पाए और तेरा मसा उनकी जिंदगी में कार्य करे। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। उठाओ अपने हाथों को, सब जन खड़े हो जाओ।
आपने एक गवाही सुनी थी आज कि मैं पब्लिक में बैठी थी, आपने प्रेयर की, मैंने पेट पे हाथ रखा, मुझे गर्म महसूस हुआ। आप चाहे लास्ट में बैठे हैं, प्रभु आपको वहां भी छू सकता है। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। तुम्हारी लाइफ, बॉडी, ब्लड, हड्डियां, फैमिली हम टच करते हैं, टच करेंगे यीशु के नाम।